दिनों में घट स्थापना क्यों की जाती है? तो हमारे आदि शंकराचार्य, जिन्हों का धन्यवाद है कि जिन्होंने दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें मां भवानी के कई स्वरूपों का वर्णन बताया। और हर कहानी हमारी आपकी मिली जुली कहानी है ना? ये जब देवी माँ ने राक्षसों का वध कर दिया था, मधु कैटव का, शुंभ निशुंभ का, महिषासुर का जब वध हो चुका था, तो हम और आप भी क्यों आज तक उस त्योहार को मना रहे हैं? वे असुर तो कब के मर चुके, लेकिन आज तक भी हम माँ भवानी के उन स्वरूप को मनाते हैं। तो आप लोग समझना चाहोगे ना कि आखिर हम हर साल ये नवरात्र मनाते हैं, हर साल ये आयोजन करते हैं, पर जानते क्यों नहीं हैं? इसलिए भोले बाबा ने और माता रानी की कृपा ने आपके बीच में हमको भेज दिया है। तो सर्वप्रथम हम अपने घर में जब घट की स्थापना करते हैं तो हम एक कलश रखते हैं, मिट्टी का घड़ा रखते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं, है ना? और नारियल, और दूसरे घट में क्या रखते हैं? कलश के ऊपर हम दीपक रखते हैं, है ना? तो अभी समझना है कि नवरात्र में इनका महत्व क्यों है। तभी ये पूरा समय ही रात्रि का है, ये पूरा समय ही अंधकार का है। तो चलिए पहचाने कि वो घट कौन सा है। तो आप सबको बता दें, ये शरीर हमारा क्या है? घट है। ये शरीर हमारा मिट्टी का घड़ा है, और ये मिट्टी के घड़े में ये नारियल के समान हमारा सर है, ठीक है? और आप सब जानते हैं कि नारियल में 3 आंखें होती हैं। 2 आंखें उसकी खुली हुई होती है, और तीसरी आंख को खोलना पड़ता है ना? नारियल होता है। तो ये 2 आंखें आप सबकी खुली हुई हैं। इन 2 आंखों से आप देख रहे हो कि हम मंदिर प्रांगण में बैठे हैं, माँ भवानी का दरबार सजा है, आज छठवीं है, और ये सब हम 2 आंखों से देख रहे हैं। लेकिन तीसरी आंख नारियल की भी खोलनी पड़ती है। उसी प्रकार से तीसरी आंख आत्मा की भी खोलने के लिए भगवान ने हम लोगों को निमित्त बनाया है। तो तीसरी आंख आपकी है यहाँ, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। ये स्थान आपकी तीसरी आंख का स्थान है। आज तक किसी के चमड़े में तीसरी आंख नहीं खुली है। तीसरी आंख का मतलब होता है ज्ञान। तो आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप सभी एक ये बात मान लो कि आप मस्तक के बीचों बीच बैठी हुई आत्मा है, ठीक है? और जब हमने इस शरीर रूपी घट में अपने मस्तक में बैठी हुई आत्मा को पहचान लिया, तो साथ साथ दूसरा कलश, जिसमें नारियल नहीं है, जिसमें क्या रखा हुआ है? जलती हुई जोत है। नारियल के कलश को आपको डेली पानी नहीं देना पड़ता है, लेकिन जब आप कलश रख लेते हैं, जब आप जोत जगाते हैं, तो जोत में आपको डेली घी या तेल डालना पड़ता है। तो आज से आपको मालूम चल गया है कि आप एक आत्मा हो। तो अब क्या करना है आपको? प्रतिदिन 24 घंटे में 1 बार, 2 बार या जितने भी बार आपको ये महसूस करना है कि आप इस शरीर में बैठी हुई मस्तक के बीच चमकती हुई एक आत्मा है। ये है जलती हुई
कलश ज्योति का प्रतीक। इसलिए हम 9 दिनों में माँ भवानी के आगे कलश रखते हैं ज्योत जगाकर, और हम जागरण करते हैं, है ना। 9 दिनों का जागरण करते हैं, कई अष्टमी पे जागरण करते हैं, कई किसी न किसी एक दिन जागरण करते हैं। परंतु क्योंकि ये पूरा समय रात का है, कौन सा रात, आपको समझना होगा कौन सी रात चल रही है। देखो, नवरात्रि, सुबह से लेके रात तक रात्रि ही रात्रि है। पहले किसी भी गलत काम को करने के लिए लोगों को रात का इंतजार करना पड़ता था। अंधेरा होता था तो चोरियां होती थी, अंधेरा होता था तो कोई गलत काम होते थे, और अभी तो दिन दहाड़े ही, उजाले में ही गलत काम हो रहे हैं। तो वास्तव में ये कौन सी रात है? ये कलयुग रूपी रात है।